हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 1 कबीर की साखी के बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs करेंगे। प्रश्न 1, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? ए, अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं। बी, मिश्री गलती है। सी, मिश्री घुलती है। डी, मीठे बोल। उत्तर ए, अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं। प्रश्न 2, साखी शब्द किसका तद्भव रूप है? ए, साक्ष। बी, साखी। सी, सखी। डी, साक्षी। उत्तर डी, साक्षी। प्रश्न 3, निंदक को नजदीक रखने का क्या लाभ बताया गया है? ए, मोह माया दूर हो जाती है। बी, स्वभाव निर्मल हो जाता है। सी, क्रोध नहीं आता। डी, अहंकार का नाश होता है। उत्तर बी, स्वभाव निर्मल हो जाता है। प्रश्न 4, साक्ष्य का क्या अर्थ है? ए, प्रत्यक्ष ज्ञान। बी, साक्ष्य ज्ञान। सी, सांसारिक ज्ञान। डी, मायावी ज्ञान की। उत्तर ए, प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रश्न 5, संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है? ए, अनुभव ज्ञान की। बी, बाहरी ज्ञान की। सी, मायावी ज्ञान की। डी, सांसारिक ज्ञान। उत्तर ए, अनुभव ज्ञान की। प्रश्न 6, कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? ए, अवधी। बी, राजस्थानी। सी, भोजपुरी और पंजाबी। डी, सभी। उत्तर डी, सभी। प्रश्न 7, साखी क्या है? ए, दोहा। बी, पद्य गद्य। सी, दोहा छंद। डी, छंद। उत्तर सी, दोहा छंद। प्रश्न 8, दोहा छंद के क्या लक्षण हैं? ए, 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। बी, 12 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। सी, 12 और 11 के विश्राम से 28 मात्रा। डी, 13 और 11 7 के विश्राम से 24 मात्रा। उत्तर डी, 13 और 11 7 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रश्न 9, गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है? ए, सत्य की साक्षी देता हुआ। बी, व्यवहारिक ज्ञान देकर। सी, असत्य की साक्षी देता हुआ। डी, साक्ष्य देता हुआ। उत्तर ए, सत्य की साक्षी देता हुआ। प्रश्न 10, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? ए, 1398 में काशी में। बी, 1321 में बोधगया में। सी, 1354 में उत्तराखंड में। डी, 1395 में काशी में। उत्तर ए, 1398 में काशी में। प्रश्न 11, कबीर के गुरु कौन थे? ए, स्वामी चरितानंद। बी, रामानंद सागर। सी, गुरु रामानंद। डी, गुरु मानंद। उत्तर सी, गुरु रामानंद। प्रश्न 12, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है? ए, निंदक को नमस्ते करने को कहा है। बी, निंदक पास रखने को कहा है। सी, निंदक से दूर रहने को कहा है। डी, निंदा पास रखने को कहा है। उत्तर बी, निंदक पास रखने को कहा है। प्रश्न 13, मिट्टी शब्द का अर्थ बताएं। ए, मिटना। बी, मिट्टी। सी, मीट। डी, मीत। उत्तर ए, मिटना। प्रश्न 14, कबीर के अनुसार सुखी कौन है? ए, सांसारिक लोग जो खाते हैं। बी, आध्यात्मिक लोग। सी, लालची लोग। डी, सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं। उत्तर डी, सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं। प्रश्न 15, कबीर के अनुसार दुखी कौन है? ए, आध्यात्मिक लोग। बी, लालची लोग। सी, जो ज्ञानी है। डी,
जो अज्ञानी है। उत्तर सी, जो ज्ञानी है। प्रश्न 16 दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है? ए, कोई भी नहीं। बी, बादल दूर होते हैं। सी, अहंकार रूपी माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। डी, माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। उत्तर सी, अहंकार रूपी माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। प्रश्न 17 ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते? ए, मन में छुपे अहंकार के कारण। बी, आंखें बंद होने के कारण। सी, आंखों पर चश्मा होने के कारण। डी, मन के कारण। उत्तर ए, मन में छुपे अहंकार के कारण। प्रश्न 18 कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया? ए, मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला। बी, मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला। सी, दूसरों को ज्ञान देने वाला। डी, अज्ञानी। उत्तर बी, मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला। प्रश्न 19 कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। बी, क्षत्रिय ज्ञान। सी, शास्त्रीय ज्ञान। डी, सही ढंग का ज्ञान। उत्तर ए, जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। प्रश्न 20 बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोय का भाव स्पष्ट कीजिए। ए, जब शरीर में किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता। बी, मंत्र जपने से सेहत अच्छी होती है। सी, जब दुख हो तो मंत्र काम करते हैं। डी, कोई नहीं। उत्तर ए, जब शरीर में किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।